एवरीवन, कॉर्पोरेट दुनिया में एक अलग ही कहानी चल रही है। सीमा और आकाश की कहानी, 70 घंटे और वर्क लाइफ बैलेंस की कहानी, एक रिश्ता जो कभी पूरा नहीं हो सकता, एक जोड़ी जो साथ तो काम करती है पर शायद कभी एक दूसरे को समझ नहीं पाती। सीमा यानी लिमिट्स, दायरे, रेखा, और आकाश यानी आज़ादी, लिमिटलेस स्काई। एक तरफ सीमा है जो एकदम डिसिप्लिन की मूरत है, टाइम मैनेजमेंट का कैलेंडर, पॉलिसी मैनुअल की चलती फिरती इंसाइक्लोपीडिया और वर्क लाइफ बैलेंस की एक इकलौती रक्षक। हर मीटिंग के शुरुआत में एजेंडा सेट करना, हर चीज़ का सिस्टम बनाना, ये इनका कर्म और धर्म दोनों है। और दूसरी तरफ है आकाश भैया, जो कहते हैं कि टाइम इज़ एन इल्यूजन। वो 11:45 AM अपनी को वर्किंग स्पेस पे एंट्री मारते हैं, एक हाथ में स्टारबक्स की ओट लाटे लिए और दूसरे हाथ में थिंक लाइक इलॉन मस्क की किताब लिए, और चलते चलते जिसको मिलते हैं उसको कहते हैं, वी डोंट वर्क विद रूल्स हियर, वी वर्क विद विजन। सीमा कहती हैं कि ऑफिस 9 बजे शुरू होता है। आकाश कहता है कि सीमा, ऑफिस शुरू नहीं होता है, इवॉल्व होता है। सीमा कहती है अटेंडेंस सिस्टम बनाना पड़ेगा सर, और अटेंडेंस को फॉलो करना पड़ेगा। आकाश कहता है अटेंडेंस, ओल्ड स्कूल मेट्रिक सीमा, ओल्ड स्कूल मेट्रिक। वी नीड इम्पैक्ट बेस्ड प्रोडक्टिविटी हियर। सीमा कहती है बॉस, सैलरी तो टाइम पे देनी है ना। आकाश कहता है सैलरी इज़ अ माइंडसेट सीमा, वी डोंट वर्क फॉर मनी हियर, वी वर्क फॉर लेगेसी। अगर पैसे पेरोल से ना मिलते और लेगेसी से मिलते तो बात ही कुछ और थी, है ना। अब आप सोचिए कि एक ऑफिस जिसमें सिर्फ सीमा दीदी हो, उस ऑफिस में 9 बजे सब टाइम पे पहुंचेंगे, लेकिन काम के नाम पे क्या करेंगे? पॉलिसी मीटिंग्स। हर छोटी छोटी चीज़ का एक वर्क फ्लो बनेगा, एक रिव्यू साइकिल बनेगा, एक कंप्लायंस अप्रूवल प्रोसेस बनेगा, और फाइनल अप्रूवल के लिए क्या होगा? यू गेस्ड इट राइट, एक और मीटिंग होगी। और अगर सिर्फ आकाश भैया हो, फिर तो बस डिसरप्शन होगा। लोग कहेंगे क्या ऑफिस, कौन ऑफिस? कोई ऑफिस वॉफिस नहीं, सिर्फ विजन है। कोई फिक्स सैलरी नहीं, सिर्फ इक्विटी है। कोई लीव पॉलिसी नहीं, सिर्फ हसल है, और हसल इतना ज़्यादा है कि हॉस्पिटल के बेड पे बैठ कर हसल होगा आप तो। मतलब एक दिन के काम का 4 महीने का स्टार्टअप पिच डेक बनेगा, और जब आप सैलरी का इनवॉइस भेजेंगे तो आकाश भैया कहेंगे लिसन, लेट्स सर्कल बैक ऑन दिस इन द नेक्स्ट क्वार्टर। और जब आप पूछेंगे कि भैया सर नेक्स्ट क्वार्टर कब आएगा, तो आकाश भैया बोलेंगे व्हेन द टाइम इज़ राइट माय चाइल्ड। और फिर एक दिन सीमा और आकाश का अल्टीमेट फेस ऑफ हो जाता है। सीमा रिपोर्ट लेकर आकाश के साथ जूम कॉल पे बैठती हैं और कहती हैं सर, एम्प्लॉयज़ डिमोटिवेटेड है, उन्हें स्ट्रक्चर चाहिए। आकाश विजन बोर्ड की तरफ सर घुमाता है और कहता है सीमा, हम कॉर्पोरेट दुनिया को री इन्वेंट कर रहे हैं। सीमा गुस्से में कहती हैं सर, सैलरी भी री इन्वेंट हो गई है क्या? क्योंकि किसी के अकाउंट में मुझे दिख नहीं रही है। ऐसी जूम कॉल के बाद थोड़ा इंट्रोस्पेक्शन तो करना चाहिए, और दोनों ने किया भी। सीमा सोचती है कि मुझे सब कुछ परफेक्ट बनाना पड़ता है, पर मैं थक चुकी हूँ। और आकाश सोचता है कि मेरे पास विजन तो है पर कुछ बन नहीं रहा है। दोनों सोच रहे हैं कि बैलेंस कैसे लाएं, पर बैलेंस कैसे आए जब एक एक्सट्रीम स्ट्रक्चर में अटकी हुई है और दूसरा बिना स्ट्रक्चर के डायरेक्शन ही खो चुका है। सीमा हर छोटी छोटी चीज़ का ख्याल रख रही है, इतना ख्याल रख रही है कि वो अपने वाई से बहुत डिस्टेंट हो चुकी है। आज ही उसको कुछ चीज़ चेंज करनी पड़े तो वो घबरा जाएगी, क्योंकि ये तो उसने फैक्टर इन किया ही नहीं अपनी प्लानिंग में। एंड आकाश भाई, दूसरी तरफ आकाश भाई हैं, ये अगर बैठे हैं सोचने के लिए तो फिर ये बैठे हैं सोचने के लिए, कोई इन्हें उठा के दिखा दे। इनका मैक्सिमम टाइम अपनी कहानियों और विजन में निकल जाता है कि इनका एक्शन मिनिमल हो जाता है, एंड बिना एक्शन के विजन बिल्कुल ही अनएंकर्ड हो जाता है। फिर बस ख्याली पुलाव है, और इस एक्सटेंट तक हैं कि सीमा की तरह ये भी काम को लेके क्लूलेस हो जाते हैं। इनका वाई हर दूसरी चीज़ के साथ बदल जाता है। और अब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अडेप्टेबल नहीं होना चाहिए, उसके लिए एक और वीडियो बनेगी कि अडेप्टेबिलिटी है क्या। ना
ये सिर्फ सीमा और आकाश की कहानी तो नहीं है, ये हम सब की कहानी है। कहीं ना कहीं हम या तो सीमा की तरह बहुत ओवरवर्कड हैं अपनी माइन्यूट डिटेल्स को लेकर, या आकाश की तरह बिल्कुल ही क्लूलेस हो जाते हैं। Thank you so much for sticking around till now. Next video is going to be very interesting and it's going to be solution focused. So we will be talking about how to balance your ambition and your mental health at the same time. वो आपको कुछ सोल्यूशन ढूंढने की मदद करेगा, बट मीन वाइल कॉमेंट्स में ज़रूर बताइए कि हाउ डू यू डू दैट ऑलरेडी। क्या आप ऑलरेडी अपनी एम्बिशन को और मेंटल हेल्थ को प्रायोरिटाइज कर रहे हैं, दोनों को? तो आई वुड लव टू नो व्हाट ऑल यू आर डूइंग। एंड द अदर थिंग इज व्हाट्स योर टेक ऑन द 70 घंटे डिबेट? वुड लव टू नो दैट। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली, बिकॉज फैमिली इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तब तक के लिए गुड बाय।